Dear student, myself Prakash Garg, Assistant Professor, Department of Geology, गवर्नमेंट बांगट पीजी कॉलेज डीडवाना। आज हम क्लास बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड इग्नियस पेट्रोलॉजी के टॉपिक फॉर्म्स ऑफ इग्नियस रॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इंट्रोडक्शन। Igneous rocks formed by cooling and crystallization of magma। मैग्मा के कूलिंग और क्रिस्टलाइजेशन से igneous rocks का निर्माण होता है। मैग्मा क्या होता है? मैग्मा कंसिस्ट mostly liquid rock matter but may contain crystal of various minerals and may contain gases in dissolved phase। Magma cooling। Magma can cool to form of igneous rocks either on the surface of earth, in which case it produce the volcanic or igneous extrusive igneous rocks, or beneath the surface of earth, in which case it produce plutonic or इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। मैग्मा अगर अर्थ के सरफेस पर ठंडा होता है तो वोल्केनिक रॉक्स बनती है। वोल्केनिक रॉक्स को एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स भी कहा जाता है। अगर मैग्मा अर्थ सरफेस के बहुत ज़्यादा नीचे गहराई में ठंडा होता है तो उससे जो रॉक्स बनती है उसे प्लूटोनिक या इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। एक बीच वाली कंडीशन होती है जब अर्थ सरफेस के थोड़ा नीचे मैग्मा ठंडा होता है, उससे जो रॉक्स बनती है उसे हाइपरवेसल रॉक्स कहा जाता है। जो कूलिंग की डेप्थ है, मैग्मा कूलिंग की जो डेप्थ है, उसके आधार पर अलग अलग रॉक्स में अलग अलग टेक्सचर दिखाई देता है। जैसे वोल्केनिक रॉक्स में जो ग्रेन है, ग्रेन साइज फाइन ग्रेन टेक्सचर होता है। फाइन ग्रेन टेक्सचर इसलिए होता है कि जो ग्रेन है कूलिंग जितना कूलिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा उतनी ही ग्रेन साइज बिगर होगा, बड़े ग्रेन्स बनेंगे। और फास्ट कूलिंग में ग्रेन्स बनने में टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए वोल्केनिक रॉक्स में ग्रेन छोटे होते हैं। जबकि प्लूटोनिक रॉक्स में मैग्मा कूलिंग में मैग्मा कूलिंग में काफ़ी समय लगता है, जिससे उसमें खूब बड़े बड़े पैग्मेटाइटिक लार्ज साइज़ के ग्रेन बनते हैं। एक हाइपरवेसल में पोरफिरिटिक टेक्सचर पाया जाता है। पोरफिरिटिक टेक्सचर में उसमें आधे ग्रेन बड़े होते हैं और आधे ग्रेन छोटे होते हैं। पोरफिरिटिक टेक्सचर कहलाता है। डायग्राम में अलग अलग कंडीशन जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और हाइपरवेसल इग्नियस रॉक्स और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, इनकी कंडीशन को दिखाया गया है। फॉर्म्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। डायग्राम में इग्नियस का रॉक्स में इग्नियस रॉक्स के जो फॉर्म्स है
जो मैग्मा अर्थ सरफेस में अलग अलग फॉर्म्स के रूप में जो स्ट्रक्चर बनाता है उसे इग्नियस फॉर्म कहा जाता है। डायग्राम में अलग अलग इग्नियस स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। इग्नियस फॉर्म्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, कंकॉर्डेंट इग्नियस फॉर्म और दूसरा है डिसकंकॉर्डेंट इग्नियस फॉर्म। कंकॉर्डेंट इग्नियस फॉर्म वे फॉर्म्स है जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स जिसमें मैग्मा इंट्रूड हो रहा है उसको नहीं काटते हैं, उस प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स के पैरेलल रहते हैं। उनको कंकॉर्डेंट इग्नियस बॉडी कहा जाता है जो पैरेलल रहते हैं। एग्जाम्पल लाकोलिथ एंड सिल। डिसकंकॉर्डेंट इग्नियस बॉडी वो इग्नियस फॉर्म से है जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक बेड को काटते हैं, वर्टिकली काटते हैं, तो वो डिसकंकॉर्डेंट इग्नियस बॉडी कहलाते हैं। एग्जाम्पल बेथोलिथ, डाइक्स आर एग्जाम्पल ऑफ डिसकंकॉर्डेंट इग्नियस बॉडी। अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ इग्नियस रॉक फॉर्म्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स के फॉर्म्स को प्रभावित करने वाले कारक। इग्नियस रॉक्स की जो फॉर्म्स है अलग अलग शेप में बनती, अलग अलग सब सारे इग्नियस फॉर्म अलग अलग शेप में बनते हैं, अलग अलग साइज होती है, तो उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। प्लेन ऑफ वीकनेस, जो मैग्मा है, मैग्मा फ्लो प्लेन ऑफ वीकनेस को फॉलो करता है। विस्कोसिटी ऑफ मैग्मा, विस्कोसिटी इज अपोजिट ऑफ फ्लूइडिटी। विस्कोसिटी इज resistance to flow. Viscosity is resistance to flow, opposite of fluidity. विस्कोसिटी मैग्मा के कंपोजिशन पर डिपेंड करता है। अगर मैग्मा हाई सिलिका कंटेंट वाला है तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। जैसे एसिडिक मैग्मा हैव ए हाई सिलिका कंसंट्रेशन कंपेरेटिवली बेसिक मैग्मा का जो एग्जाम्पल है वो जो डेक्कन ट्रैप है, महाराष्ट्र में डेक्कन ट्रैप है। डेक्कन ट्रैप बेसाल्टिक मैग्मा से बना हुआ है। बेसाल्टिक मैग्मा में फ्लूइडिटी ज़्यादा होती है, विस्कोसिटी कम होती है। वोलेटाइल मैटर, एसिडिक मैग्मा के अंदर वोलेटाइल मैटर ज़्यादा होते हैं और जो बेसाल्टिक मैग्मा है उसमें वोलेटाइल मैटर कम होते हैं। मैग्मा के अंदर जितना ही वोलेटाइल मैटर ज़्यादा होगा, वोलेटाइल मैटर के अंदर आपके गैसेस है, वाटर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन एक्सेट्रा। डाइक एक टेबुलर और सीट लाइक इग्नियस बॉडी है जो हमेशा स्टार्टा को वर्टिकली काटती है। ये वर्टिकली या स्टेपली इंक्लाइंड हो सकती है। सिल इज
small less than 50 मीटर थिक सेलो इंट्रूजन से बनती है और कंकॉर्डेंट रिलेशनशिप सेल उसके ओवरलाइंग स्टार्टा और अंडरलाइंग स्टार्टा के पैरेलल होती है. सेल यूजली फेड बाय डाइक बट नॉट बी एक्सपोज्ड इन फील्ड. जो सील को जो मैग्मा सप्लाई है वो डाइक द्वारा होता है, लेकिन वो डाइक हमें फील्ड में दिखाई नहीं देती है. लाकोलिथ एक डोम शेप स्ट्रक्चर होता है जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स को फोल्ड कर देता है. दे आर कंकॉर्डेंट स्ट्रक्चर, ओवरलाइंग स्टार्टा और अंडरलाइंग स्टार्टा के पैरेलल होता है, इसलिए ये कंकॉर्डेंट होता है. लाकोलिथ विथ फ्लैट फ्लोर एंड आर्च्ड रूफ. लोपोलिथ लाकोलिथ का जस्ट ऑपोजिट होता है. लोपोलिथ इंट्रूडेड इनटू ए स्ट्रक्चरल बेसिन शेप होता है. द स्केल इज नॉट द सेम. लोपोलिथ इज जनरली मच लार्जर. लोपोलिथ लाकोलिथ से साइज में काफ़ी बड़ा होता है. लोपोलिथ इज ए लार्ज इग्नियस इंट्रूजन विच इज द लेंटिकुलर इन द शेप, लेंटिकुलर बेसिन शेप्ड एंड डिप्रेस्ड सेंट्रल रीजन. जो इसका सेंट्रल रीजन है वो डिप्रेस्ड होता है. लोपोलिथ इज द जनरली कंकॉर्डेंट विथ द इंट्रूडेड स्टार्टा. इंट्रूडेड स्टार्टा के साथ कंकॉर्डेंट रिलेशन होता है इसका. लाइक विथ डाइक या फनल शेप्ड फीडर बॉडी बिलो द बॉडी. लोपोलिथ के नीचे एक डाइक या एक फीडर फनल होता है. फैकोलिथ इज कंकॉर्डेंट, एक कंकॉर्डेंट इग्नियस बॉडी होती है जो फोल्डेड स्टार्टा का मतलब जब कोई रॉक्स है उसके ऊपर फोर्स लगेगा तो वो बेंट हो जाती है. बेंट का जो हाईएस्ट कर्वेचर पॉइंट है उसे क्रस्ट कहा जाता है, और जो लोवेस्ट कर्वेचर पॉइंट है, जो डिप्रेस्ड पॉइंट है, उसको ट्रंक कहा जाता है. तो इन क्रस्ट और ट्रंक में जो मैग्मा लेंटिकल्स के फॉर्म्स में जम जाता है तो इनको फैकोलिथ कहा जाता है. प्लूटॉन जनरली लार्ज इग्नियस बॉडी होते हैं. इनमें जो मैग्मा चैम्बर ज़्यादा डेप्थ में होता है. प्लूटॉन्स को दो टाइप में डिवाइड कर रखा है, स्टॉक और बैथोलिथ इज इर्रेगुलर इग्नियस बॉडी. बैथोलिथ का कंपोजिशन ग्रेनाइटिक होता है. और बैथोलिथ का जो आउटक्रॉप है उसका एरिया हमेशा मोर देन 100 स्क्वायर किलोमीटर होता है. अगर ये एरिया 100 स्क्वायर किलोमीटर से कम होए तब उसको स्टॉक कहा जाता है. स्टॉक इज द इग्नियस इंट्रूजन है दैट हैज़ ए सरफेस एक्सपोजर
of less than 100 square kilometer, differing from the batholith only in the being smaller. जो स्टोक है वो बैथोलिथ का एक छोटा रूप है. अगर जो स्टॉक का आउटक्रॉप है अगर वो सर्कुलर फॉर्म में है तो उसको बॉस कहा जाएगा. बेसेमिलिथ इज ए सिलेंड्रिकल igneous intrusion formed by highly viscous magma. हाईली विस्कस मैग्मा होगा तब क्या होगा, जो मैग्मा फ्लूडिटी है, मैग्मा फ्लो नहीं होगा, जिससे जो लेटरल स्प्रेडिंग अलोंग बेडिंग प्लेन इज लेस. जो मैग्मा की लेटरल स्प्रेडिंग है, साइड में मैग्मा का फैलाव नहीं होगा और वो जिससे क्या होगा, मैग्मा जो ओवरलाइंग बेड है वो बेंट हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे, फोल्ड बन जाएगा और ओवरलाइंग स्टार्टा ब्रेकेज हो जाएगा. तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनता है इग्नियस फॉर्म का उसे बेसेमिलिथ कहते हैं. Conolith is a general term for irregular igneous body. कोनोलिथ उन सारे इग्नियस बॉडी के लिए शब्द काम में लिया जाता है जिनका कोई एक फिक्स शेप नहीं होता है, उन्हें कोनोलिथ कहा जाता है. नेक्स्ट क्लास में हम एक्सट्रूसिव इग्नियस फॉर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. थैंक यू.